ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाबा की याद में रहो तो समय आबाद हो जाएगा। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं, नाम रोशन कौन से बच्चे कर सकते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जो बाबा समान सेवा करते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता होती है उनकी सेवा से। अगर हर कर्म बाबा के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा यही तो कर रहे हैं कि वो हम भी बाबा समान, ब्रह्मा बाबा समान सेवा करें, शिव बाबा समान सेवा कर सकें। एक और प्रश्न पूछ रहे हैं आज बाबा। पूछते हैं, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? उत्तर बतलाते हैं कि सोल कॉन्शियस होकर आत्मिक अनुभूति में रह करके रहना ही अंतर्मुखी बनना है। हर बात में, हर परिस्थिति में आत्मिक स्थिति से उसको देखना, आत्मा के रूप में खुद को भी दूसरों को भी। यही है सोल कॉन्शियसनेस और यही है अंतर्मुखी बनना। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से ही सुनना है। एक बाबा से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है अंतर्मुखता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने, सिकिलते बच्चों ने ये गीत सुना, बाबा की महिमा सुनी और बाबा की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। तो और बच्चे फिर बाबा का शो करते हैं, मतलब बाबा को प्रत्यक्षता करते हैं। उनको देखने से बाबा की अनुभूति होती है, ऐसा करते हैं बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे। परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे, जब उनके जैसा सब कुछ करेंगे, तब ना उनकी प्रत्यक्षता होगी, वह फल भी भारी पाएंगे। लेकिन और ऐसा अगर करते हैं तो उनको फल भी बहुत मिलेगा। अब तुम बच्चे वास्तविकता में, प्रैक्टिकल में हो, सामने, हमारे सामने हर परिस्थिति है। भगत सिर्फ गाते रहते हैं, हमें तो करके दिखाना है। जो भक्ति मार्ग में होते हैं वो तो सिर्फ गाते रहते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। तुम जानते हो बाबा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाबा जरूर दादा के तन से ही बताएंगे, जरूर ब्रह्मा बाबा के तन से ही तो शिव बाबा बताएंगे। यह बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाबा समान बनेंगे। ये मन में भावना है कि हम बाबा समान बनेंगे। बाबा पतित पावन ज्ञान सागर हैं, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाबा आए हैं सबको सद्गति देने, और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन हार है ना। सबको सद्गति देने आए हैं, लेकिन सद्गति किससे दिलवा रहे हैं? हम बच्चों से। क्योंकि बाबा जो है वो करण करावन हार है, वो खुद अपने हाथ से नहीं करते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं। ये निमित्त भाव ही सबसे ज्यादा सुखमय है। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा कहते हैं जो करेगा और जितनी सेवा करेगा वही 21 जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ नहीं करते। है बहुत सरल है, बिल्कुल एकदम साधारण सरल सी बात। सिर्फ बाबा की याद में रहना, आत्मिक अनुभूति में आना और कुछ नहीं करना है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत अच्छी अच्छी बिंदुएं बताते रहते हैं।
और बाबा कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ जाता है कि हम अपनी झोली अच्छी तरह भर रहे हैं या कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं। तो खुद को तो पता चल ही जाता है। सारणी बनाने इसीलिए कहते हैं बाबा। भक्ति में तो बहुत समय बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा बर्बाद की, पैसे बर्बाद किए, तो भी मेहनत भी बर्बाद। देखो कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति में कम मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत किए हैं। जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ सब नाटक था। अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं, फिर अपने समय पर दोहराया जाएगा। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना समय यहां वहां बर्बाद मत करो, समय को आबाद करो बाबा की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाबा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों को भी जरूर सेवा करेंगे। अपना समय कहीं भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद बाहरमुखी, बाहरी दुनिया दिखने ही नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखता आएगी। बाबा को ज्ञान को जैसे समझने लगेंगे फिर बाहरी दुनिया तो बेकार की दिखने लगती है। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको आत्म अनुभूति में रहना है, आत्मिक जागृति के साथ रहना है। सच्चा अंतर्मुख इसको ही कहा जाता है। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर जीवन के हर पल में ये याद रखना कि मैं आत्मा हूं और ये आत्मा का जो भी आ रहा है वो उसके कर्मों का लेखा जोखा के कारण उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब जैसे ही दिमाग में रहेगा फिर दुखी होना, अशांत होना, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। ये बात बिल्कुल निराली है, इसके पहले और कहीं कोई नहीं बताते थे। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से ही सुनना है। बाबा प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सेवा करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। जो बच्चे नए हैं वो पुराने बच्चों से जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, माता पिता मम्मा और बाबा की तरह जो उनकी में भी भावना झलकती हो, उनसे सीखना है। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी भी है। बाबा कितना प्यारियां से बता रहे हैं कि जिनको भी आप देखेंगे तो आपको विकार, चूंकि अंदर विकार है ना, तो सामने वाली आत्मा में थोड़ा बहुत विकार, क्योंकि जब संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे तो फिर शरीर नहीं छोड़ देंगे। तो जब तक शरीर में है थोड़ा बहुत अवगुण है, तो हम रावण क्या करता है, हम अंदर बैठा हुआ है तो दूसरे के जिसको हम गुणों को देखने जाते हैं तो वहां पर वो जल्दी से उसके अवगुण दिखाना शुरू कर देता है। देखो उसमें भी तो ये अवगुण है, देखो उसमें भी तो ये अवगुण है, बस अवगुण देखे मतलब वो भी बेकार हो गए। ये नहीं करना है। इसको समझना है कि मेरे अंदर का रावण उनके अंदर के रावण को दिखा करके बता रहा है कि हम लोग दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बाबा की आत्मिक जागृति में आना है, उनके अंदर के गुण को देखना है, अपने अंदर के गुण को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी है, अभी भी गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। तो सब बन सकते हो जब बाबा के साथ बुद्धि योग होगा। बाबा से बुद्धि योग जोड़ लेंगे तो फिर तो सब कोई गुणों से भरने लगेंगे। माया तो बहुत भटकाएगी, माया बार बार उनके अवगुण पर ही जाकर के जोर देगी। देखो ये अवगुण है, देखो ये अवगुण है, देखो वो अवगुण है, हमको नहीं देखना है। मेरे अंदर में अवगुण है इसलिए हमको उनका अवगुण दिख रहा है। मेरे अंदर में सद्गुण आएगा, मेरे अंदर में गुणों की भरमार होगी, अवगुण के लिए हम जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर मुझे दूसरों के अवगुण नजर ही नहीं आएंगे। मेरे अंदर अवगुण है इसलिए दूसरों के अंदर अवगुण दिखते हैं।
बाबा कह रहे हैं बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं, जहां माया भटकाती है गिर जाते हैं, फिर याद आता है, फिर उठते हैं। तो ये बार बार उठते चढ़ने में भी तो समय बर्बाद होता है। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, शरीर की भान में आ जाते हैं, वो गिरते रहते हैं। जहां शरीर माने अपने आप को, बस गिरने लगेंगे। तो सोल कॉन्शियस रहते हैं, और जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते नहीं है। जो आत्म अनुभूति में रहते हैं वो कभी गिरेंगे नहीं। वह बाबा से वादा करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहीं भी फालतू समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, इसको समझना है। ये सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की बात होती है कि जैसे हम सोचते हैं कि हम समय इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे, तो अरे तो हमको तो शरीर निर्वाह के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा वही बताएं, घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है, घर बार छोड़ना नहीं है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है। जो अगर खुद की संतान है, मैंने आपके कर्मों का लेखा जोखा कुछ ऐसा है जिसमें शादी हुई है और बच्चे हैं, तो फिर उन बच्चों की भी पूरी ख्याल करनी है, क्योंकि उनका जब तक वो पूरी तरह से बड़े नहीं होते हैं तब तक उनकी जिम्मेवारी लौकिक तौर पर देखें, और अगर अलौकिक तौर पर देखें तो कर्मों का ऐसा लेखा जोखा है कि आपको उनको सेवा करके चुकता करना है। तो इसलिए उस कर्म को भी चुकता करना है और बाबा की याद में भी रहने का उसी समय अभ्यास करना है, देख रेख करनी है। और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आंखों से जो हम देखते हैं वह सब विनाश होने वाला है। लौकिक दुनिया से हटना है। जो संतान हमारी है उनसे हमारा कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है कि हमें उनकी सेवा करके उसको चुकतू करना है, उसकी देखभाल करके उसको चुकतू करना है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान, उसमें ममत्व रखेंगे तो फिर नुकसान होगा, अपना ही नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाबा से रखना है, बाबा ही है जिनसे ममत्व रखना है। बाकी जो भी है वो बस कर्मों का लेखा जोखा है जिसको बस चुकतू करना है और कुछ नहीं। मुख्य बात है पवित्रता की, और ये तभी होगा जब मन में पवित्रता होगी, संपूर्ण पवित्रता। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। क्रोध के बारे में समझ लेंगे, हाँ क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन काम विकार के बारे में जब बात होगी तो उसको लोग बहुत अन्य चीजों से जोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश, सबके भीतर बैठा है। सब विकार से पैदा होते हैं, पैदा ही हो रहे हैं विकार से। तो तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अनुभूति में रहना है, पतित पावन बाबा को याद करना है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आइए, तो आकर क्या करेंगे? जरूर पावन बनाएंगे ना। तो यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित पावन बनेंगे। आयरन एज लोहे के युग से तुम स्वर्णिम युग में जाएंगे। ये एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ पवित्रता को धारण करना है, आत्मिक अनुभूति में रहना है। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाबा की या सबसे प्रमुख दवाई, सबसे मतलब दवाइयों में भी 4-5 दवाई है, लेकिन सब दवाई का भी एक सबसे निचोड़ है, सबसे मेन दवाई है। इसको लेने के बाद और किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाबा मतलब वर्षा। वर्षा बाबा का अलौकिक ज्ञान है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाबा मतलब वर्षा, लेकिन बाबा के बाद है वर्षा, पहले बाबा तब वर्षा। लौकिक बाबा भल कितना भी गरीब होंगे तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा जरूर देंगे। इतना तो
कुछ 2-4 10-50 हजार रुपया, 10,000 रुपया, थोड़ा बहुत बर्तन बासन, मतलब कुछ तो हल्का फुल्का तो धन संपत्ति लौकिक पिता देंगे ही ना। तो तुमको पहले बाबा को फिर वर्षे को याद करना है। इस निमित्त को यही लगा था कि बाबा बोल तो दिए कि बाबा मतलब वर्षा, लेकिन वर्षा बाद में, पहले बाबा। तो आगे बाबा बोल भी रहे हैं कि लौकिक में भी जो कुछ भी देते हैं तो तुमको पहले बाबा को फिर वर्षे को याद करना है। अब बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाबा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी यह सार नहीं जानते। बाबा सीधे कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो, तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं। निराकार बाबा निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। सेवा भी करो क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े। तो शारीरिक सेवा में भी करना है, लगना है, ऐसा नहीं कि हम खाली सेवा में है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सब काम, कुछ भी जो भी काम है, जो काम वाला काम है, वो काम कार्य जो है वो हर कार्य के लिए शरीर लगाना ही पड़ता है, तो वो लगाना भी है। कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा को याद करने को ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। मतलब बाबा कह रहे अनकॉन्शियस हो जाना वो ज्ञान की बात नहीं हुई, ज्ञान की बात है कि बाबा की याद में रहते कार्य को करना, जिसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। तुम जानते हो हमने बाबा की गोद ली है तो बाबा को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे पहले भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरु वाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर अभ्यास पड़ जाती है। यहाँ भी बाबा की याद की अभ्यास पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दूसरे को याद करना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। भंडारे में क्या होता है, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें होने लगती, इसी भाई की, इस भाई की, उस बहन की, इसके बारे में, उसके बारे में, वही सब बातें होते रहती हैं। बाबा कहते हैं बाबा का भंडारा बनाओ, भोजन बनाओ तो बाबा की याद में। ऐसा करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वो तो कभी याद करेंगे ही नहीं। जिनको अभ्यास शुरू में अभ्यास करना पड़ता है, तो अगर अभ्यास ही नहीं करेंगे तो फिर कभी याद भी नहीं करेंगे। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना, कुछ तो होगा तब तो इतनी महिमा है। देवताएं भी इच्छा रखते हैं कि ब्रह्मा भोजन करें, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं। ये बाबा तो जानते हैं कि कौन कितना याद कर रहा है, तो ये बाबा कह रहे हैं कि बच्चे याद करते नहीं है। ये कच्चाई है, ये कच्चा है, ये अभी बच्चा में कच्चापन है, अभी पक्के नहीं बने हैं। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाबा की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है। तुम बच्चों को फिर यह रूहानी बाबा की याद का नशा रहना चाहिए, इसमें बहुत फायदा है। साजन को वो बाबा को याद कर रहा है, साजन को वो साजन के रूप में याद कीजिए या बाबा के रूप में याद कीजिए, याद करना है। और अति मीठे बाबा हैं,
इन जैसे मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं है, उनको अभी नहीं जानते, अभी बिल्कुल नहीं जानते इस बारे में। देवी देवता धर्म वाले ही समझा सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यह एक निराकार बाबा की महिमा है। एक ही बाबा को माता भी कह रहे हैं, पिता भी कह रहे हैं, बंधु भी कह रहे हैं, सखा भी कह रहे हैं। तो ये सब एक बाबा निराकार परमात्मा के लिए ही हो सकता है और ये सब उन्हीं की महिमा है। जरूर बाबा ने इतना उच्च कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। वो हर रूप में हमारे साथ हो सकते हैं। हमको जिस रूप में की अभिलाषा हो उस रूप में बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, सारी दुनिया से अपने देह से भी बुद्धि का योग हटाए। मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले क्रमशः है। सौदा बहुत सस्ता है, लेकिन लेने में भी कोई अच्छा से ले रहा है, कोई उसमें भी आनाकानी हो रहा है। ये भी नाटक बना हुआ है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो कान से सुने दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे तरोताजा होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति दोहराते भी रहते हैं। तो जो बाबा ने समझाया है वह वास्तविकता में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि सारे मनुष्य कुल का उद्धार करने का जिम्मा हमें मिला है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं कि जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका नाटक में किरदार ही ये है। जैसे मनुष्य वैसा फर्नीचर, जैसा आप रहेंगे आपको फर्नीचर वैसे ही जरूरत पड़ेगा। तो सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं। वहां पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं, एकदम शाही, एकदम रजवाड़े इस तरीके के दिखते हैं, सारे जानवर भी होते हैं। तो जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी और साहूकार की सामग्री कितनी शाही होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं। फिर जितना जो कर पढ़ाई करेंगे वही एक ही बात आ जाती है, जो जितना पढ़ाई करेंगे वो उतना ज्यादा पाएंगे। पद हर एक क्रमशः पाते हैं। राजा रानी, प्रजा, साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की यहाँ बात ही नहीं है। ये है अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणिया शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि ही नहीं, हथियार आदि हो नहीं सकते। जो सतयुग में जो देवी देवता होते हैं उनको हथियार की कोई जरूरत नहीं है। सारे हथियार, सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो हमें ब्राह्मण जीवन में हमें अलौकिक स्तर के चाहिए। वो लौकिक वाला भौतिक अस्त्र शस्त्र की यहाँ पर कोई बात ही पापा कहते नहीं है। ये है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए। सब को क्या कर दिए, उसका स्थूल रूप में दिखाने की तलवार पकड़े हुए हैं, गदा पकड़े हुए हैं। उस सब की कोई स्थूल रूप में जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। झूठ की तो कोई बात ही नहीं। आप झूठ बोलिए, आप ही पीछे रहिए, किसी को खुद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे तो इनको बनाने वाला कौन है। आप इतना मीठे बन जाए कि लोग सोचने लगे कि इनको इतना मीठा किसने बनाया, तो वो भी बाबा के ज्ञान में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि से में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाबा, वही सारी ज्ञान देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना प्रेम होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे जो एकदम क्रम में सबसे ऊपर में है, योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना, ये मेहनत। बस इसी में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। भगवान उवाच, तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूं। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर ज्ञान देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़े ही पावन बना सकती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से ज्ञान का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहीं उनकी बुद्धि, कहां उनकी बुद्धि और कहां आपकी, हम ब्राह्मणों की बुद्धि। तो वह सब विनाश के लिए काम करते हैं और तुम स्थापना के लिए कार्य करते हो। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने के लिए। हम उत्तीर्ण होकर अधिक अंक लाएं चाहते भी हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। ये है बेहद की पढ़ाई। बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। आश्चर्य है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करना है। बाबा फिर से आए हुए हैं, हम जरूर बाबा की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी बाबा का एहसास, बाबा का टचिंग हो जाता है। बाबा लगता है कि बाबा सम्मुख आए थे, ऐसा अनुभव हो जाता है घर बैठे ही। तो कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है। जिनको ज्ञान अच्छा लग रहा है ना, उनको घर बैठे ही टच हो जाएगा, लगेगा कि बाबा की अनुभूति हो जाएगी। और किन्हीं को है कि ज्ञान सुनने से थोड़ा ही सा सुनेंगे और उनको बात समझ में आ जाएगी। तकदीर भी साथ देती है, उनको इधर आना है तो उनको थोड़ा ही सा कुछ होगा और वो आ जाएगी। कोई फिर संग दोष में जाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। बिल्कुल दो समुदाय एक तरह से कहें तो हो जाता है। एक है बाबा की मत पर चलने वाले और एक है रावण की मत पर चलने वाले। ये रावण वाले ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बाबा की मत पर चलने वाले बहुत कम है। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है? योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद, इस अलौकिक अनूठे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है अंतर्मुखी बन, एक बाबा से ही सुनना है, एक बाबा के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है, बाहर मुक्ता में नहीं आना है। रूहानी बाबा की याद के नशे में रह, भोजन बनाना व खाना है, पक्का योगी बनना है, कच्चा नहीं। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कह रहे हैं कि स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव, अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन सुविधा व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। ये अखंड शांति और सुख सुविधा, जो सुख शांति का ऐसा है, ऐसा वरदान बाबा दे रहे हैं जो किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होगा। और ये तब होगा जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि हमें साधन मिलेगा, हमें सुविधा मिलेगी, हमें प्रशंसा मिलेगी, तब हम खुश होंगे, तो फिर वो खंडित होता रहेगा। अच्छा, और आज की मुरली का उपदेश है कि सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो, दुआएं लो। जितना ज्यादा लोगों के हर आत्मा के प्रति सद्भावना रखेंगे, उनके प्रति मनसा सेवा तो सबके लिए करेंगे, और स्थूल सेवा और कोई भी सेवा करने में जो अगर आगे पीछे होता भी है, लेकिन मनसा सेवा सबके प्रति रखेंगे तो अपने आप उसकी अभिव्यक्ति, उसकी प्रत्यक्षता होगी। और ऐसा होगा तो दुआएं देते जाएंगे तो फिर दुआएं मिलने भी लगेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा।